नमस्कार। सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है फारबिसगंज के बरार ढाबा कांड की। फारबिसगंज का जो बरार ढाबा कांड है यह अब सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जो इस मामले में नामजद अभियुक्त हैं लोजपा नेता आभास कुमार झा, इनकी गिरफ्तारी के लिए दलसिंह सराय के मऊ में विद्यापति नगर पुलिस के साथ रविवार की देर रात छापेमारी की। हालांकि नेताजी अभी फरार है। वहीं दूसरी ओर जो शुभम है, यह सीमा पार है। नेपाल के विराट नर्सिंग होम के आईसीयू में जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। हालांकि उसकी आंख की रोशनी अब धीरे धीरे वापस लौट रही है। वहीं दूसरी ओर ये मामला बरार होटल से निकलकर, बरार ढाबा से निकलकर होटल ज्योति पर केंद्रित हो गया है। फारबिसगंज का यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह होटल ज्योति है, जो फारबिसगंज का काफ़ी पुराना होटल है। होटल ज्योति, हालांकि जो ये अमित वार्ड पार्षद पकड़े गए हैं, इसके संदर्भ में भी अब चर्चाएं होने लगी हैं। इनका जो सिर्फ कसूर इतना था कि वो उस जो आरोपी जो गनर है उसको दे आ रहे थे, वो उसको रूम खाली करा रहे। वहीं दूसरी ओर अभी आप देखिए, ये शुभम है। शुभम बड़ी मुश्किल से अब सामान्य ज़िंदगी की ओर लौटने की श्रेणी में है, अस्पताल में है, आईसीयू में है। वो थोड़ा बहुत हल्का आहार ले पा रहा है। इनकी आँखों की रोशनी अब धीरे धीरे लौटने लगी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या शुभम अब पूरी ताकत के साथ अब फिर से पुरानी ज़िंदगी पर लौट पाएगा। इसके परिवार का जो ये है, उनका कहना है कि भगवान करे ऐसा हो। वहीं दूसरी ओर जिस भूमि के हड़पने की बात, वो देखिए, ये चश्मा वाले सामने, ये सौरभ है, इंजीनियर है। तो और ये जो विकास है, विकास चौधरी के, ये 22/4 को अपहरण उसके दुकान से कर लिया गया था हथियार के बल पर। इसके वीडियो फुटेज है। 22/4/2022 को 3:37:59 पर इनके दुकान से हथियार के बल पर इनके फुफेरे भाई ने एक तरह से अपहरण कर लिया उनका। और ये देखिए, बरार ढाबा में उस रात जो शुभम के साथ हुआ, जो लोजपा नेता और उनके गनर गुर्गे ने जो बेरहमी से पिटाई की फिल्म गजनी के स्टाइल में, ये लोगों के जहन में गुस्सा भर देता है। गुस्सा इस बात का कि बाहर के लोग जो लोजपा नेता हैं, जो रंगदार हैं, जो चुनाव भी सराय रंजन से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2020 के संपन्न विधानसभा चुनाव में, रामविलास पासवान के पार्टी लोजपा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि ये जो शपथ पत्र इन्होंने दिया है, ये उनके अनुसार ये 10 करोड़ रुपए से अधिक के मालिक हैं। दो आपराधिक मामलों में इनके ऊपर चल रहे हैं पूर्व से। तो ये जो फारबिसगंज का बरार ढाबा है, ये भी अपने आप में काफ़ी अजूबा है। बरार ढाबा में लोग बड़े पैमाने पर, हालांकि इसके खाना के स्वाद की चर्चा होती है, रेट की भी चर्चा होती है, लेकिन साथ ही साथ यह जगह शहर से बाहर ढोलबज्जा के पास NH 57 पर होने के कारण अय्याश किस्म के लोगों, पैसे वाले लोगों के लिए जो देर रात मजमा जमा रहता है, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि काफ़ी हर तरह के लोग यहाँ आते जाते हैं। हालांकि पुलिस CCTV कैमरा कुछ जगह है, लेकिन जो इनके कॉटेज है, उन कॉटेजों में क्या परोसा जाता है, इसकी भी चर्चाएं हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन बरार ढाबा में पिछले दरवाजे से शराब परोसा जाता है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर बरार ढाबा में लोग जाते क्यों हैं? शहर में जितने भी रेस्टोरेंट है, सभी रेस्टोरेंट तकरीबन फीका हो गया है इनके सामने। आखिर शहर के बिगड़ैल युवकों से लेके धनाढ़ लोग और होटल मोटर थिएटर के मामले में जो शौकीन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं,
तो ये जो मामला है वो कुछ अलग है। लेकिन इसके अलावे जो मामला है, जो आप देखिए, ये ज़मीन भूमि हड़पने की बात है। ये भूमि 40 कट्ठा ज़मीन है, इसी को हड़पने की बात हो रही है। ये जो पिछले काफ़ी दिनों से होटल ज्योति में कई महीनों से अड्डेबाजी कर रहे थे, ये जगह है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। अब सवाल ये उठता है कि रेणु माटी के भोले भाले लोग भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में जो ये फारबिसगंज है, फारबिसगंज रेणु माटी क्षेत्र से लेके पूरे सीमांचल में जो हाईकोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने 517 ऐसे लोगों के विरुद्ध एसआईटी का गठन किया गया है जो भूमि माफिया है। भूमि माफिया, हालांकि 2020 में भी, इससे पूर्व भी कटिहार में ट्रिपल मर्डर के मामले में कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। तो सवाल उठता है कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने इस मामले में जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, दबंग लोगों से उसको सूद पर पैसा देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं और समय पर नहीं चुकाने पर ज़मीन भी लिखा लेते हैं, हड़प लेते हैं। इस मामले में न्यायालय का रुख काफ़ी कड़ा हुआ है और माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमांचल के गुंडा बैंड पर लगाम लगाने के लिए एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह की अध्यक्षता में गठित एसआईटी में फारबिसगंज समेत पूरे सीमांचल में जमीन की खरीद बिक्री की जांच में पुलिस जुटी हुई है, एसआईटी जुटी हुई है। इन लोगों के आपराधिक इतिहास से लेकर आय के स्रोत और खरीदारी को ले इनकम टैक्स रिटर्न से मिलान किया जा रहा है। 2016 से 2021 तक अधिक बार अपने नाम से भूमि पंजीकरण कराए जाने की कुंडली खंगाली जा रही है। तो सवाल उठता है कि इसमें फारबिसगंज के लोगों का नाम है, जो फारबिसगंज के 87 लोग का ये सत्यापन किया जा रहा है। इसमें सबसे खास बात है संजय कुमार अग्रवाल, गिरीश केडिया, मोहम्मद जुबेर आलम, भीम कुमार अग्रवाल, दिनेश मोहन झा, महेंद्र सेठिया, विवेक खेमानी, अभिषेक सिंघी, जितेंद्र जैन, अनिल यादव, विनायक यादव, अभिनंदन यादव, भरत शाह, मुन्ना शाह के अलावे कफील अहमद मटियारी, हरीश कुमार अग्रवाल, प्रेम केसरी, अमित शाह, सुरेश पासवान, गोपाल कुमार अग्रवाल, शमीम अहमद, विजय प्रकाश सरीके लोग शामिल हैं। तो आखिर भूमि माफिया का जो ये दंश जो झेल रहा है ये सीमांचल, ये फारबिसगंज, इसी क्रम में ये लोजपा नेता की इंटरव्यू हुई। यहाँ के स्थानीय एक पूर्व विधायक जाकिर अनवर, यहाँ जो ढोलबज्जा के जो ज़मीन बिक्री से खरीद जुड़े पिक्कू ठाकुर, काफ़ी चर्चित नाम है, ये भोला तिवारी, भोला शंकर तिवारी, इन लोगों का नाम इन नेताजी से जुड़ा हुआ है। जो आरोप विवेक चौधरी ने लगाया, कई बार पंचायत हुई, इन पंचायत में भी इन लोगों के आने की बात है। तो सवाल उठता है कि रसूखदार लोग, क्षेत्र के बाहरी जो ताकतवर लोग हैं, जो भूमि माफिया हैं, जो दबंग प्रवृत्ति का आदमी, वैसे लोगों को फारबिसगंज में पनाह दे रहे हैं। तो इसी पनाहगाह के चलते ये बरार होटल कांड हुआ है। इस संबंध में आइए चलिए जानते हैं कि वो जो विकास है, पीड़ित जो है विकास चौधरी, ये क्या कहते हैं। अधिकारी, घटना के बाद जो आपके साथ घटना हो रहा है, क्या कोई प्रोटेक्ट करने, सुरक्षा के लिए सामने नहीं आया है? सर, जब शुरू में हमारे विजय भैया वो अभय झा को लेकर आए थे, 70-80 आदमी, 10-12 गाड़ियाँ और बहुत से नेता थे, हम नहीं चिंतित थे। उसमें जाके हमें सहना तो दिया, मैं विजय भैया के नाम से, तो उस समय सहना में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग फिर लोकल विधायक और आदमी बहुत से टीम लाके घेर लिए, मेरी ज़मीन को नापने लगे। तो मैं डर गया और कोई मेरा ही कलीग मतलब थाना फ़ोन किया, उसमें से बड़ा वो हमसे फ़ोन किए, बोले तुमको कहें केस करें, तुम केस नहीं किया। लेकिन फिर भी बड़ा वो यहाँ पर एक गाड़ी फोर्स भेजे थे और उस फोर्स स्टेज में जैसे ही वो फोर्स गाड़ी आया, तैसे ही वो अभय झा अपने टीम को लेकर निकल गए और कुछ लोकल विधायक, मैं अब कितना बार नाम लूँ नहीं, और लेकिन वो जो माफिया ज़मीन को नापने आया था, ये भोला तिवारी, और ये उन्होंने ये लोकल जो नापता है
अमीन, ये यहाँ का है, पलासी का, उसके द्वारा जमीन को नापी कर रहा था। मैंने पूछा आपने जमीन क्यों मेरा जमीन को नाप रहे हैं? उसने बोलता है तुम ज़्यादा होशियार मत बनो, और मैं ज़मीन का पेपर, मेरे हाथ में पेपर हमको, हम बोले मेरा अगर है तो पेपर दिखाइए आप तभी नापिए। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया, रहा तुम हमको चिंते नहीं हो, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। तो हम फिर क्या बोलते, तब तक फोर्स आ गई, और फोर्स में वो फोर्स ने उनको ज़मीन रोकने से, नापने से रोका। फिर सेटलमेंट कहा ठीक है चलिए थाना चलिए। वो थाना नहीं गया, हम तो थाना जाने तैयार थे। उसके बाद से मतलब बहुत भयभीत तो हम लोग रहते ही हैं, आचार में से घर में हंस बोल लेते हैं, लेकिन बहुत भयभीत रहते हैं। और जो हमारे फुफेरा भाई हैं, इनको बार बार हम बोले, इनको पैसा का बहुत ज़्यादा अहम है। ये पूरा अगल बगल सब कुछ क्षेत्र कर दिया है कि मैं इनको मकान तोड़वा दूंगा, मैं विकास को, वो दोनों बाप बेटा को गोली मरवा दूंगा। बार बार ये घर का ही आदमी हमको धमकी देता है। इससे हम लोग बहुत डरे हुए हैं। बिजनेस करते हैं लेकिन बहुत डर डर के बिजनेस करते हैं। क्या चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा कार एसोसिएट का दुकान है। क्या नाम है दुकान का? दुकान का नाम है मिली कार फैशन, महिंद्रा शोरूम के सामने, रिलायंस पंप के बगल। इसका अगर घटना घटी, इसका जिम्मेदार विजय कुमार सौरभ, मेरा फुफेरा ओन भाई, वही इसका घटना। वो पटना बोरिंग रोड में उनका घर है, बोरिंग रोड में। और सब पिताजी का नाम स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद चौधरी, उनकी मम्मी का नाम सुविंता देवी, जो हमारी बुआ है। बोरिंग रोड में उनका घर है, तपस्या कॉम्प्लेक्स के सामने गली में। मकान का नाम है शारदा सजन, जो कृष्णापुरी थाना में पड़ता है। ये खुला चैलेंज करके गया है यहाँ, और 5 करोड़ में बिका। मतलब अजीब अजीब सुनने को मिलता है। ये होटल जोटी में जो ये आभास झा, जो नेता लोजपा, जो बरार ढाबा में घटनाएं हुई, उसके बारे में वो लोग भी धमकी देने आए थे। सर वो धमकी नहीं, वो विजय भैया उनको एक बार लेकर जो मेरे साथ गलत, वो फिर 2-3 बार आए, मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। बस एक ही मेरे साथ गलत किया, उसका व्यवहार नहीं किया। लेकिन सौरभ, ये हमारा भाई जो है, ये बार बार हमें धमकी देता है, तुमको गोली मारा देंगे। भूमि माफियाओं के संदर्भ में कफील अहमद का क्या कहना है, आइए चलिए सुनते हैं। सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। आपके ऊपर भूमि खरीद से संबंधित मामले में SIT की जो टीम गठित है, उसमें नाम आ रहा है, क्या है सच्चाई? हमको भी पता नहीं क्या सच्चाई है, जबकि अभी 2019 से 21 तक में लगभग अपना ज़मीन हम बेचे हैं, अपना खरीदा हुआ ज़मीन। और तो हमको ज़मीन का कितना ज़मीन बेचे? लगभग 30-35 लाख का ज़मीन बेचे थे। बस आपकी अपनी खरीद हुई? अपनी खरीदा हुआ ज़मीन। कब खरीदे थे? लगभग 95-96 में, 1995-96। मतलब 27 वर्ष पूर्व। हाँ। उस समय क्या कीमत होगा उस ज़मीन का? खेती वाला ज़मीन था, वही 60-70 हज़ार टोटल खरीदे थे। तो SIT की जो टीम गठित हुई है, इसमें फॉर्मेशन के 87 लोगों का नाम है। तो इस संबंध में SIT की टीम कभी आपसे पूछताछ की है? ना, अभी सिर्फ हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा गया था, जो हम लोग जाकर दे दिए थे। कहाँ मांगा गया? थाना में। उसका नंबर लिया, उस पर फिर वापस कर दिया। तो जितने लोगों का नाम आया है, सभी से 1.5 महीना के पहले फार्मेशन थाना में वो SIT की टीम आई थी? हाँ, टीम आई थी। उनके पास लिस्ट था। हाँ, लिस्ट उसी के पास में था। उन लोगों का क्या कहना था? नहीं, कुछ भी नहीं बता, बोला इसका जांच होगा, सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं। तो आप लोगों ने और भी कहीं ज़मीन सैनिक रोड वगैरह या आसपास के क्षेत्रों में कभी खरीदा या बेचा? नहीं, और आसपास में कहीं ने खरीद बिक्री हमने किया। सैनिक रोड में थोड़ा बहुत ज़मीन दिए थे, पार्टनरशिप में। कहाँ पर? वो एक जगह थोड़े है, सैनिक रोड में कई जगह है, कहीं पर 5 डिसमिल, कहीं पर 3 डिसमिल। अच्छा, मतलब कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं? नहीं। तो इस संबंध में क्या करना है? जो लोग जांच कर रहा है, इससे आप लोग के मानसिक स्थिति पे कोई प्रभाव? न, अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है।